First of all, Assalamu alaikum. Welcome to Session with Zar. Today's video topic is BDS, Bachelor's in Dental Surgeries. तो इस वीडियो को टोटली मैं 5-6 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। पहले मैं BDS के बारे में बात करूँगा कि BDS में आपने करना क्या होता है, जो कि मतलब 4 ईयर डिग्री है उसमें। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद पाकिस्तान में जो BDS के लिए अच्छे कॉलेजेस हैं उनमें बात करेंगे डिफरेंट प्रोविंसेस में। और फिर आप BDS में एडमिशन किस तरह ले सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। BDS असल में बहुत कंजेस्टेड फील्ड है। ये फील्ड मर्दों का नहीं है, ये औरतों का फील्ड है। मतलब औरतें फीमेल्स मतलब ज़्यादा इस डिग्री को उनको करना चाहिए, मर्द के लिए ये फील्ड नहीं है। BDS वालों को तो कोई डॉक्टर भी नहीं कहता, बल्कि डॉक्टर कहना भी नहीं चाहिए। ये एक बड़ा छोटा सा फील्ड है। मतलब सिर्फ एक दांत के पीछे आपने पढ़ना होता है। दांत में आप क्या करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें किस तरह डिग्री आप ले सकते हो। तो आपके भाई की भी कुछ इस तरह ख़यालात थे 8 मंथ पहले, जब मैंने BDS ज्वाइन नहीं किया था, जब मैंने एडमिशन नहीं लिया था। फिर जब मैंने स्टडी करना शुरू कर दिया और मैं इस फील्ड में आ गया, तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता चली और मुझे ये पता चल गया कि मैं कितना गलत था। आज मैं आपको भी या आप में से जो ये सोचते हैं उनको भी गलत साबित करना चाहता हूँ और इंशाल्लाह करूँगा इन अ पॉजिटिव वे। जिस तरह BDS के नाम से ज़ाहिर है, ये असल में बैचलर्स डिग्री है इन डेंटल सर्जरीज़। मतलब दांतों के रिलेटेड जो ट्रीटमेंट्स होती है, सर्जरीज़ होती है, उसमें अपने बैचलर्स करना होता है। BDS के फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। वो तीनों जो MBBS में पढ़ाए जाते हैं वो इधर भी, और साथ में एक डेंटल सब्जेक्ट होता है जो कि MBBS में नहीं होता, ओरल बायो। कुछ लोग डेंटल मटेरियल रखते हैं, कुछ लोग ओरल बायो रखते हैं। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है डेंटिस्ट्री का, कुछ ख़ास डिटेल्स नहीं होती। लेकिन कुछ कॉलेजेस इस तरह है जो फर्स्ट ईयर ही से अपने स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं डेंटिस्ट्री के साथ, जो ट्रीटमेंट्स है सब कुछ उनसे प्रैक्टिकली करवा देते हैं। जिस तरह हमारा कॉलेज है, मतलब इसमें हम पढ़ते हैं तो उधर हमसे करवाते हैं बाकायदा रूट कैनाल्स और ये सब कुछ फर्स्ट ईयर से। फिर सेकंड ईयर में आता है पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, कम्युनिटी डेंटिस्ट्री एंड डेंटल मटेरियल, ओरल बायो, जिस तरह आपको मैंने बताया। तो फिर 2 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं डेंटल के, लेकिन वो भी सिर्फ इंट्रोडक्शन है डेंटिस्ट्री का, कुछ ख़ास नहीं है। पर फार्माकोलॉजी और पैथोलॉजी सैम्पल जो MBBS में वो कर सिखाए जाते हैं। चूँकि आपने डॉक्टर बनना होता है तो आपको फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी दोनों आनी चाहिए, तो इसीलिए BDS में भी आपको ये सब कुछ बताया जाता है। और थर्ड ईयर में फिर आपको हॉस्पिटल में मतलब जो वार्ड्स होते हैं उसमें अपॉइंट किया जाता है। प्रैक्टिकल वर्क फिर ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है डेंटिस्ट्री का, ओरल पैथोलॉजी हो गई। और फिर फोर्थ ईयर में आपको ऑफिशियली मतलब एक डेंटल प्रोफेशनल डेंटिस्ट बन चुके होते हैं। ऑर्थोडोंटिक्स, प्रोस्थोडोंटिक्स, इस सब के डिपार्टमेंट से या वार्ड्स में आपकी पोस्टिंग्स बाकायदा होती रहती है। फिर इसके बाद 1 साल आपने हाउस जॉब करना होता है, जिसमें नॉर्मली मतलब प्रैक्टिस ही करते हैं, जिस तरह MBBS वाले करते हैं उसी तरह आप भी मतलब करते हो हाउस जॉब। जो टोटल इंटरवल बनता है BDS का 5 साल। 5 साल में आप बैचलर्स करके BDS के सर्जन बनते हो, प्रोफेशनल डेंटल सर्जन्स। तो ये तो हो गए BDS का इंट्रोडक्शन। अभी मैं एक डेंटिस्ट और डॉक्टर्स में आपको डिफरेंस बताता हूँ, जो कि हमारे यहाँ नॉर्मली चलता रहता है। तो डेंटिस्ट असल में क्या है, कार्डियोलॉजिस्ट क्या है, नेफ्रोलॉजिस्ट हो गई, ये सब क्या है असल में। अब डॉक्टर हो, डॉक्टर वो है जो किसी भी बॉडी मतलब जो ट्रीटमेंट कर सकता है किसी भी बॉडी पार्ट का, या बॉडी का ट्रीटमेंट कर सकता है आपका डॉक्टर। तो अगर आप कार्डियो हार्ट उसकी ट्रीटमेंट आप करते हो, उसमें स्पेशलिटी है आपकी, तो आप क्या कहलाओगे, कार्डियोलॉजिस्ट कहलाओगे। नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी वाला, मतलब किडनी स्पेशलिस्ट हो आप। इस तरह डेंटिस्ट मतलब दांतों में स्पेशलिटी करना, मतलब स्पेशलिस्ट हो आप दांतों के। डेंटिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, सही है। तो असल में क्या हो गया अभी मैं इस तरह तो नहीं कह सकता कि आप कार्डियोलॉजिस्ट हो आप डॉक्टर नहीं हो, या आप नेफ्रोलॉजिस्ट हो आप डॉक्टर नहीं हो। इसी तरह मतलब आप ये नहीं कह सकते आप डेंटिस्ट हो आप डॉक्टर नहीं हो। मुझे खुद कुछ फ़र्क अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पड़ता, बिकॉज आई लाइक माई फील्ड एंड इट्स माई पैशन नाउ। इट वॉजंट बट इट इज़ नाउ। सो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि ये असल में है क्या चीज़। आपको जानना चाहिए, आपको थोड़ा सोचना चाहिए इस पर, कुछ डिगिंग करे, रिसर्च करे, फिर आपको पता चलेगा कि असल में क्या चीज़ है।
तो ये तो डिफरेंस हो गया। अभी हम चलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन पर कि आप क्या क्या किस किस की फील्ड में आप डेंटिस्ट्री में स्पेशलिटी ले सकते हो। तो बीडीएस करने के बाद अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन करने का इरादा है, स्पेशलिटी लेनी है, तो आपको टोटल 12 सब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं बीडीएस में स्पेशलिटी लेने के लिए। उनमें से मैक्सिलोफेशियल सर्जरी भी आती है, ऑर्थोडोंटिक्स, प्रोस्टोडोंटिक्स और एंडोडोंटिक्स, तो ये सारे जो है वो उसमें आते हैं। ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री हो गई, 12 फील्ड्स है जिसमें आप स्पेशलिटी ले सकते हो। इनमें से मैक्सिलोफेशियल सर्जन जो होता है वो मोस्टली फेस के, हेड एंड नेक की जो सर्जरीज होती है, मोस्टली इधर जो कैंसर होता है उसकी ट्रीटमेंट के लिए, उसकी सर्जरीज करने के लिए होता है। प्रोस्टोडोंटिक्स जो कि इनकी अलाइनमेंट अगर आपकी टेढ़ी वेढ़ी हो उसमें स्पेशलिटी हो जाती है आपकी। और क्या है, ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री में जॉ रिलेटेड जितने भी सर्जरीज है, जॉ मिस डिस्प्लेस हो गई, मतलब कुछ भी इस तरह का हो गया, तो आप वो उसमें स्पेशलिटी हासिल कर सकते हो। टोटल बताने का सिर्फ मकसद यही है कि 11 फील्ड्स है। इसमें पीडियाट्रिस्ट भी आता है जो बच्चों के उसका स्पेशलिस्ट होता है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन आप इस तरह कर सकते हो। पाकिस्तान में भी हो सकता है और आउट ऑफ द कंट्री भी आप जा सकते हो, यूके वगैरह। हमारे कॉलेज में जो फैकल्टी मेंबर्स है उनमें से बहुत सारों ने यूके से की हुई है स्पेशलिटी। प्रोस्टोडोंटिक्स भी है और ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन भी है हमारे यहाँ। ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री में भी एक हमारी वो है टीचर जिन्होंने किया हुआ है। तो ये फील्ड बड़ा वास्ट फील्ड है। इट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू वन दांत, इट इज़ लाइक अ बिगर ट्री। बहुत सारा स्पेस होता है आपके साथ, आप आगे जा सकते हो। अभी बारी आती है कि आप एडमिशन किस तरह ले सकते हो बीडीएस में पाकिस्तान में। बीडीएस में एडमिशन लेने के लिए सिंपल आपको करना होगा, पीएमसी का एक टेस्ट होता है एनएमडी कैट, उस पर अप्लाई करें। टेस्ट पास अगर आप हो जाए, आप अपना मेरिट लिस्ट है उसमें जो फार्मूला है उस पर कैलकुलेट करें आपका एग्रीगेट क्या बनता है। फिर जो भी कॉलेज आपने सेलेक्ट किया हुआ होता है उस पर आप अप्लाई करके आप डेंटल कॉलेज में पाकिस्तान में बैचलर्स कर सकते हो। डेंटिस्ट्री में प्राइवेट भी होता है और सरकारी भी होता है, तो आपकी अभी उस पर डिपेंड करता है नंबर्स पर कि क्या हिसाब किताब है। अभी तो एनएमडी कैट का वो काफ़ी हाई चल रहा है, मेरिट काफ़ी डिफ़िकल्ट टेस्ट आते हैं, तो उसी वजह से थोड़ा टफ़ हो गया है। बाकायदा नामुमकिन नहीं है, हो सकता है, इतना भी वो नहीं है, आप कर सकते हो आसानी से। अगर आप प्रिपेयर करो अपना जो इंटरमीडिएट है वो सही से, तो इंशाल्लाह आप आसानी से क्लियर कर सकते हो टेस्ट। बीडीएस के लिए जो कॉलेजेस हैं पाकिस्तान में उनमें आता है, मतलब केपी की साइड पर 2 कॉलेजेस बेस्ट है, आरसीडी एंड एसपीडीसी। आरसीडी रहमान डेंटल कॉलेज है और एसपीडीसी सरदार बेगम। तो ये दोनों जो है डेंटिस्ट्री के लिए केपी के साइड वालों के लिए प्राइवेट में बेस्ट है। गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, प्राइवेट की बात कर रहा हूँ। सिंध में फातिमा जिना आ गया टॉप पर। मैं अपना मतलब इस तरह नहीं है कि मैं उसमें पढ़ रहा हूँ इसलिए टॉप पर है, आप अपना रिसर्च करें, आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या हिसाब किताब है। फातिमा जिना हो गया, ज़ियाउद्दीन और अल्तमश, ये तीनों अच्छे हैं कॉलेजेस उसमें कराची में। लाहौर में सीएमएच लाहौर हो गया और लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज भी है। लाहौर पर मैंने ज़्यादा, पंजाब पर मैंने ज़्यादा डिगिंग नहीं की, मुझे नहीं पता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड भी और कॉलेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सीएमएच लाहौर बेस्ट है। आप नम्स के थ्रू उस पर आ सकते हो सीएमएच लाहौर में, और आप आर्मी के थ्रू, मतलब जो उनका एक और टेस्ट होता है एएमसी जो लेती है, आप उस पर भी आ सकते हो बाकायदा इनिशियल्स देकर, फिर आईसीएसबी की इंटरव्यू देकर आप बिल्कुल फ्री सीएमएच लाहौर में पढ़ सकते हो। अगर आपने प्राइवेट पढ़ना है तो आप नम्स के थ्रू आ सकते हो। नम्स टेस्ट आप दे दें, फिर उसके बाद पीएमसी पास करके जो आपके मेरिट लिस्ट में अगर नाम आ गया तो यू कैन ईजीली गो देयर एंड स्टडी देयर। अभी इस पर बात करते हैं कि बीडीएस करने के बाद आपके साथ क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो आप किसी क्या है क्लिनिक खोल सकते हो, अपना प्रैक्टिस कर सकते हो जिस तरह नॉर्मली अदर डॉक्टर्स करते हैं, आप या क्लिनिक खोल दें, या किसी कॉलेज में आप टीचिंग कर सकते हो, टीचर्स बन सकते हो, उस लाइन पर भी आप जा सकते हो, प्रोफेसर्स वगैरह जो होते हैं ना डेंटल कॉलेजेस में। अभी और आपके साथ फोरेंसिक डेंटिस्ट्री एक फील्ड है जिसमें आप स्पेशलिटी लेकर फोरेंसिक जो होता है, मतलब जो क्राइम सीन्स और वो वगैरह सॉल्व करने के लिए उस टीम में का भी आप हिस्सा बन सकते हो। या अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो आप किसी डेंटल मटेरियल जो तैयार करते हैं उस इंडस्ट्री में भी फिर आप जो है जॉब हासिल कर सकते हो। तो ये सारे फील्ड्स हैं। अब बाहर मुल्क में भी बड़ी डिमांड है
तो आप उधर भी जा सकते हो, लेकिन ये मेजर फील्ड्स है जो BDS के बाद लोग करते हैं। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके डाउट्स तकरीबन क्लियर हो चुके होंगे और आपको पता चल गया होगा कि BDS क्या है, क्या होता है, क्या करना होता है, ये सब कुछ आपको तकरीबन आइडिया हो चुका होगा। अगर आपके माइंड में अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, यू कैन ईज़िली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड इंशाल्लाह आई विल आंसर दैट विद होल हार्ट। तो बस इतना ही था आज की वीडियो के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।